जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12th में मैथ का जो अनसॉल्व पेपर है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, या यूं कहें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गणित में। ठीक है, जो अनसॉल्व पेपर है या फिर जो मॉडल पेपर है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जो सेट लिया है 2024 का सेट है, शायद तीसरा सेट होगा या चौथा सेट होगा, एक बार आप देख लीजिएगा, जिसका कोड है 324FA। आज ये आपकी चौथी क्लास है, यूं कहें इसका मतलब है कि इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। ठीक है, आज ये आपकी चौथी क्लास होगी और चौथी और शायद ये लास्ट क्लास होगी इस सेट की, यानी इसके साथ ही, इस क्लास के साथ ही आपका ये सेट क्या होगा, कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, जिसका पीडीएफ का मतलब क्या है भैया, समझते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है एक तरफ से देखने में, इसके पहले वाले क्लास की थी। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का घा वाला पार्ट सॉल्व किया है, तो ये घा तक हुआ है। इसके बाद आज सॉल्व करेंगे और इसका जो पीडीएफ ये जैसा लिखा हुआ है बोर्ड का, ये सेम आपको पीडीएफ के फॉर्म में कैरियर एकेडमी कुंडा के टेलीग्राम पर क्या होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वहां नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। अगर आप बाकी तो हम यही कहेंगे कि मैथ में पीडीएफ का कोई रोल नहीं होता। मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप बस रफ पेन लेके बैठ जाओ और सवाल देखो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पीडीएफ उनके लिए होता है जैसे फिजिक्स में थ्योरी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पीडीएफ ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समझाया भी वही जाता है जो लिखा होता है। यहाँ भी हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, गणित में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहाँ तक सॉल्व हुआ था? 6 का घा तक सॉल्व हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं अपने पास क्या है। जहाँ भी आप सभी को दिक्कत होगी आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। आप कमेंट करोगे तो हम बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और आप तक समझाने को या आप तक पहुँचाने की भी कोशिश की जाएगी। एक बार आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का अंगा वाला हम लोग लगाए चल रहे हैं। अंगा वाले में क्या कहा गया उसकी बात कर लेते हैं। अंगा वाला जो क्वेश्चन है, आपसे कहा गया अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। अपने पास एक अवकल समीकरण दिया है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। क्या है अवकल समीकरण? क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का अंगा वाला पार्ट। 6 और 6 का अंगा वाला पार्ट में कहा गया यक्स प्लस वाई, आगे क्या है, डी वाई बराबर में क्या है, यक्स माइनस वाई, और क्या है, अच्छा बराबर में नहीं है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास dx है, बराबर में क्या है, 0। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करोगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या फ्रेम में है या नहीं है। बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, ओके दिखाई दे रहा है, बस आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना भैया, इनको अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम dy का अंदर गुणा कराते, dx का अंदर गुणा कराते, तो फिर dy बाई dx अलग अलग डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इनको पक्षांतर कर देते हैं उधर। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बराबर में क्या आएगा, माइनस का x माइनस वाई आएगा, और आगे हो जाएगा dx। इस dx को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन में हो जाएगा dx, और बराबर में हो जाएगा माइनस का, चाहे तो अंदर गुणा करा देते हैं, अगर माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का x प्लस का y होगा, अपॉन में क्या आएगा, x प्लस y। ये आ गया अपने पास क्वेश्चन। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ऐसा फंक्शन बन जाए, तो इसको हम कहते हैं समघातीय फलन। और समघातीय फलन में होता क्या भैया, समझो। समघातीय फलन में हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं क्या, y के स्थान पर vx, y के स्थान पे क्या रखेंगे, vx, y बराबर vx रखने पर, अच्छा y बराबर vx रखेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, प्रथम गुणे द्वितीय का नियम लगाएंगे। प्रथम गुणे द्वितीय का नियम होता है पहला आगे दूसरे का अवकलन, दूसरा आगे पहले का अवकलन। तो जब v आगे होगा और पहले का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस दूसरा वाला आगे होगा और पहले वाले का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dv बाई dx। इन बात को समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx। तो dy बाई dx के स्थान पे क्या लगाने वाले हैं, v प्लस x dv अपॉन dx। ये हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा,
बराबर में आएगा माइनस का x और प्लस y के स्थान पे क्या रखने वाले हैं vx, और अपान में हो जाएगा यहाँ पर x प्लस y के स्थान पर vx रख देंगे। अब ऊपर देखो दोनों अंश से भी हर से भी क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेके काटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x dv अपॉन dx बचेगा, और बराबर में जब x लेकर कॉमन काटेंगे तो -1 बचेगा, प्लस का v बचेगा, नीचे क्या होगा यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा v, मतलब x कॉमन लिए हैं और यहाँ भी x क्या है कॉमन लिए हैं, तो x से x क्या होगा कट जाएगा, ये प्लस में v है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको एलसीएम लेकर के हम हल करेंगे। अच्छा एलसीएम लेके हल करेंगे तो क्या आएगा, x dv अपॉन dx बराबर में आएगा अपने पास, जब एलसीएम लेंगे तो इधर पहले से -1 है प्लस का v है, जब एलसीएम लेंगे तो माइनस का इनसे गुणा होगा तो माइनस का v हो जाएगा और माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा, अपान में क्या आएगा, अपान में आ जाएगा 1 प्लस v, ये आ जाएगा। देखो v से v भी क्या होगा कट जाएगा, v से v भी कट जाएगा, तो अब क्या बचा है अपने पास x dv अपॉन dx बराबर में आ गया अपने पास -1 माइनस का v स्क्वायर अपान में क्या है 1 प्लस v। देखो ऊपर वाला टूट नहीं पाएगा, अगर मुझे लगता a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बनता तो हम तोड़ के क्या करते प्लस से प्लस को काट देते, माइनस वाला बचता, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों माइनस में या फिर दोनों योग है तो प्लस में है, तो इसको हम पलटेंगे, जब इसको हम पलटेंगे भैया तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान x हो जाएगा dx हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये 1 प्लस v ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आएगा माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस v का स्क्वायर और क्या हो जाएगा dv, ऐसा होगा। अब अलग अलग तोड़ा जाएगा तो 1 अपान x होगा dx हो जाएगा, बराबर यहाँ अलग तोड़ेंगे तो माइनस का क्या होगा 1 अपान 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी तोड़ेंगे तो माइनस में क्या आएगा v अपान 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ऐसा, और आगे क्या रहेगा dv, आगे क्या रहेगा dv, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन लेंगे, जब दोनों पक्षों का समाकलन लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा 1 अपान x dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन होगा, माइनस बाहर आएगा तो 1 अपान क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ dv हो जाएगा, माइनस बाहर होगा, यहाँ v अपान क्या होगा 1 प्लस v स्क्वायर dv, कुछ ऐसा होगा। इस थर्ड वाले फंक्शन के लिए या फिर इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 2, और 2 मान के थोड़ी देर के लिए इसको यहीं रोक देते हैं। देखो अगर मैं इनके लिए 1 प्लस v को t मानता हूँ, 1 प्लस v स्क्वायर बराबर t, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 2v, इसका क्या हो जाएगा dt अपॉन dv, तो हम कह देंगे dv बराबर मुझे क्या मिलेगा, dv बराबर मुझे मिलेगा dt अपॉन 2v, ये मिल जाएगा, dt अपॉन क्या मिल जाएगा 2v मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हटाएंगे तो क्या आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हटाने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे भैया तो अपने पास यहाँ इन मानों को समीकरण 2 में रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से जब आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपान x dx है, बराबर में क्या है, बराबर में अपने पास है, अच्छा चाहे तो फार्मूला लगाते हुए चलते हैं या रख लेते हैं पहले, तो फिर लगाते हैं, 1 अपान में क्या है 1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर और dv है, माइनस में क्या है यहाँ पे v है, अपान में इसको मैंने t माना है, इनटू में क्या है dv के स्थान पर dt अपान 2v, ये हो जाएगा। अब हमें पता है 1 अपान x का समाकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, तो ये अपना log x हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर tan इनवर्स किसका होगा सर, ये tan इनवर्स v का हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। आगे माइनस इसका v से v क्या होगा कट जाएगा तो क्या बचेगा t, इसका मतलब log में क्या आ जाएगा log में t आ जाएगा, और प्लस में क्या लगा देंगे c, 1 अपान 2 भी तो है जी 1 अपान 2। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 का एलसीएम लेते हैं, जब 2 का एलसीएम लेंगे तो भैया पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे log x बराबर माइनस में 2 tan इनवर्स v माइनस log t प्लस में क्या रहेगा, हम चाहे तो इसको 2c लिख देते हैं, 2c अपान में क्या आएगा 2, और इस 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे log क्या होगा x, 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में 2 log x बराबर में आ जाएगा, माइनस में है इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स v, और ये भी माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में log t
टी का मान रखेंगे। टी का मान अपने पास क्या है, टी का मान अपने पास है 1 प्लस क्या है वी स्क्वायर, ये हो जाएगा और बराबर में क्या रहेगा 2c। अब v का मान रखेंगे, v का मान हमारे पास यहाँ पे है। देखो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो v का मान क्या आएगा, v का मान आएगा y अपॉन x। तो रखो फिर सब जगह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 log x प्लस 2 tan इनवर्स, जहाँ पे v दिख रहा है भैया यहाँ पे मान रखेंगे और यहाँ मान रखेंगे तो क्या आएगा y अपॉन x आ जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो प्लस में क्या आएगा यहाँ पर log क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा यक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा और आगे क्या रहेगा 2c, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं याद रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने मान रखना शुरू कर दिया है तो ये 2c आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये भी लाग में ये भी लाग में, 2 हटाएंगे तो पीछे जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, जब 2 हटाएंगे तो पीछे जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो लाग यम प्लस लाग एन का मतलब होता है लाग यम इंटू एन, जब यहाँ करेंगे तो क्या आएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में क्या होगा यक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। और आगे क्या रहेगा प्लस का 2 tan इनवर्स वाई अपॉन यक्स बराबर 2c। तो यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो अपना जो आंसर आएगा वो यही आएगा log यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स वाई अपॉन यक्स बराबर 2c। लेकिन एक बात याद रखेंगे, ये अपना क्या है आंसर है, लेकिन हमसे आंसर नहीं, हमसे विशिष्ट आंसर पूछा गया, मतलब विशिष्ट हल पूछा गया है। और विशिष्ट हल के लिए क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन में मान भी दिया है। अगर मान दिया है x का मान 1 y का मान 1 है, चूंकि x बराबर क्या है 1 है, y बराबर भी क्या है 1, तो इसमें x और y का जब मान रखोगे भैया तो आपको 2c का मान मिलेगा और जब 2c का मान मिलेगा तो उसके स्थान पर रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे मिलेगा चलो एक बार देख लेते हैं। जब x का मान 1 y का मान 1 रखोगे तो यहाँ पे पता है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो log 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे log 2 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 बटा 1 का मतलब 1 tan 45 का मतलब 45 मतलब पाई बाई 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे log 2 प्लस पाई बाई 2, तो जहाँ पे 2c है वहां पे हो जाएगा log 2 प्लस पाई बाई 2। अपना यही फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इसके बाद थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्या करना है, आप x का मान 1 y का मान 1 रखोगे तो आपको 2c का मान मिलेगा, कितने का 2c का। जब 2c का मान मिलेगा तो वापस इसी में 2c के स्थान पर रख देंगे, वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 6 के अंगा के बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है 6 के अंगा के बाद 6 समाप्त हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। हम 7 नंबर की बात करते हैं तो 7 नंबर अपने आप में क्या है, एक समीकरण निकाय है। हमसे कहा आव्यूह विधि से हल करिए। चलो ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा यह है कि अच्छा इसमें 2-2 सवाल आएंगे। ठीक है, अब 7 में का आया है, 7 में खा, एक ही को हल करना है। तो अपने पास जो समीकरण निकाय है वो ये ऐसा है, 2x है प्लस क्या है 3y है प्लस फिर आगे लिखा है 3z बराबर में लिखा है 5। ऐसे आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा x माइनस का 2y आएगा और आगे बढ़ेंगे तो प्लस का क्या होगा z और बराबर में क्या होगा, बराबर में दिया है माइनस का 4। फिर आगे बढ़ा जाएगा तो 3x है अपने पास, माइनस का y है, माइनस का 2z है, बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा 3। ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा इतनी बातें दिया गया तो आपसे कहा गया आव्यूह विधि से हल करना है। इसको ध्यान से क्या लिखेंगे यहाँ पे, रैखिक, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रैखिक जो समीकरण है भैया, रैखिक समीकरण ax बराबर b रूप में, क्या b रूप में लिखा है। अगर इस रूप में लिखा है तो क्या करेंगे यहाँ से, इसका मतलब है कि a का मान अपने पास जो मिलेगा वो x y z का गुणांक होगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। यहाँ 1 है और यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ माइनस का 2 है। ठीक है, तो मुझे a मिल जाएगा। ऐसे मैं क्या करूँगा, b का मान लिखूंगा तो इधर जो लिखे होते हैं 5 है, 4 है माइनस में और 3 है, ये b हो जाएगा। x का जो मान होगा वो क्या होगा, x y और क्या होगा z।
एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड ए का मान होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इनको जब ए एक्स प्लस ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखा तो मुझे ये पता चल गया। मुझे क्या चाहिए, हल करके एक्स वाई का मान। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पहले ए का सारणिक मान निकालना पड़ेगा, फिर ए के सहखंड को निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ए का सारणिक मान निकालेंगे। जब ए का सारणिक मान निकालेंगे तो मुझे पता है क्या हो जाएगा, जब हम 2 को लेंगे तो ये गायब और ये गायब, मतलब 2 जिस भी पंक्ति में और जिस स्तंभ में है वो पंक्ति और स्तंभ गायब हो जाएगा। तो जो बचेगा उसका क्रॉस गुणा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 4, और यहाँ माइनस सूत्र में होता है, और इनका गुणा कराएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, माइनस का 3 लेंगे। जब 3 लेंगे तो ये गायब, और ये इनका गुणा इनसे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस इनका गुणा इनसे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, प्लस का 3 लेंगे। जब 3 लेंगे तो ये गायब, और ये इनका गुणा इनसे कराएंगे तो माइनस का 1 होगा, माइनस इनका गुणा इनसे कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूनी क्या आएगा, 6। कुछ ऐसा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पता है 4 1 5 दूना क्या आएगा, 10, और यहाँ देखो माइनस का 5, और ये माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 तियाँ 15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 6 में से 1 घटा 5, और ये भी 5 तियाँ क्या है, 15 है। तो इसका मतलब टोटल मान कितना आ गया, 40 आ गया। टोटल कितना आ गया, 40। किसका, ए का सारणिक मान। अगर ए का सारणिक मान अगर 0 आता है तो अस्तित्व तो नहीं है, और अगर 0 नहीं आता तो अस्तित्व तो है। इसका मतलब फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे अब निकालना है क्या, अवयव ए के अवयवों का सहखंड। क्या निकाल लेंगे, सहखंड। तो यहां लिखेंगे हम लोग अवयव ए के अवयवों का सहखंड। ठीक भैया, ए के अवयवों का सहखंड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, A11। A11 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव जो है वो गायब हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब सहखंड निकाल रहे होते हैं तो चिन्ह भी ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने कहा 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका मतलब होता है कि 1 1 का जोड़ जो होगा अगर वो सम आएगा, जैसे मैंने कहा पंक्ति और स्तंभ का जोड़ सम आता है तो प्लस लगाएंगे, और विषम आता है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 1 सम हो जाएगा। अगर सम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइन प्लस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1 1 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे A12 निकालेंगे, 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जोड़ने पे 3 आ रहा है, विषम माइनस लगा देंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इनका गुणा इनसे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस सूत्र में होता है, इनका गुणा इनसे 3, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। देखो अंदर माइनस में 5 आ रहा है, बाहर भी माइनस लगा है तो प्लस का 5 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। भैया पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनका गुणा इनसे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस इनका गुणा किससे, इनसे कराएंगे ना, इनका गुणा इनसे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो प्लस का 6, तो यहाँ भी अपने पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो अपने पास कुछ ऐसा मिला। ऐसे आगे भी निकालेंगे, A21 निकालेंगे। 21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कहाँ है, ये है, पहला स्तंभ ये है, ये गायब, इनका गुणा इनसे होगा 3 दूनी माइनस का 6 आएगा, और इनका गुणा इनसे होगा तो माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। और याद रखिए 2 और 1 विषम होता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। क्या लगा देंगे, माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। अरे 6 से 3 घटाएंगे माइनस में आएगा, माइनस बाहर भी है, गुणा करा देंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। ये जो सवाल है भैया बहुत आराम से आपको भी ऐसे ही लगानी है, नहीं तो फिर पता है एक बार गलती हो जाएगी दोबारा आप लगा नहीं पाओगे, या वहां पता भी तो चलेगा कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बहुत आराम से देखेंगे कैलकुलेशन। 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इनका गुणा इनसे कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस सूत्र में होता है, इनका गुणा इनसे कराएंगे तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा, माइनस का 9, जो कि कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। ऐसे A23 की बात करेंगे, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनका गुणा इनसे -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस इनका गुणा इनसे 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे 2 3 का जोड़ सम होता है, विषम विषम होता है, इसलिए माइनस लगा देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 2 11 प्लस का 11 आ जाएगा। A31 निकालेंगे, 31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इनका गुणा इनसे 3, इनका गुणा इनसे 6, तो हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 6, तो कितना मिलेगा मुझे, 9। ऐसे A32 निकालेंगे, जब 32 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
3 2 का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब। 1 का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, माइनस 1 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे 3 2 5 इसलिए माइनस लगा देंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। 3 3 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ 2 का गुणा 2 से तो माइनस का 4 आएगा, माइनस सूत्र में इनका गुणा इनसे तो कितना आएगा 3, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पता चल गया, ए के अवयवों का सहखंड पता चल गया, तो मैं सहखंडों को मिला के एक आव्यूह बनाऊंगा और उस आव्यूह का जो परिवर्त होगा उसे सहखंडज कहते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सहखंडज को, किससे लिखते हैं एडजॉइंट ए से। किससे लिखते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये अपने पास सहखंडज होता है। अगर ये सहखंडज है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सहखंडजों को मिला के जो आव्यूह मिलेगा उसको शारीरिक मान से भाग करते हैं तो मुझे A इनवर्स प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमको A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स बराबर जो मुझे मिलेगा यहाँ से A इनवर्स बराबर होता है 1 शारीरिक मान A इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। तो एडजॉइंट ए तो निकाल लिए हैं, ये तो रखते हैं 1 ए का मान कितना है 40 और इसका मान है कितना रखते हैं, उधर से देखो सब 5 5 आए हुए हैं तो 5 5 5, फिर क्या आया हुआ है 3 है 13 है, नहीं 3 13 नहीं है, एक बार देखते हैं, हाँ 3 ही तो है, 3 है माइनस का 13 है और 11 है, और फिर क्या है 1 है माइनस का 7 है, कहाँ चला गया 9 1 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 9 1 और माइनस का 7, ये मुझे मिल गया इनवर्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x का मान, यहाँ पे चूंकि मुझे पता है x क्या ax बराबर होता है b के, तो x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b, तो मुझे x का मान तो पता है x y z, तो a इनवर्स का मान रखते हैं। a इनवर्स का मान अपने पास आया है कितना है 1/40 इंटू में क्या है 5 5 5, 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस का 7, ये है भैया। अब गुणा कराएंगे किसके साथ b के साथ, तो b अपने पास क्या है, b अपने पास है इधर ही कहीं, ये लिखा हुआ है 5 माइनस 4 5 माइनस 4 और 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 और 3। गुणा कराते हैं क्या आएगा, जो गुणा होता कैसे है पंक्ति का स्तंभ से, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ 5 का 5 से 25 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस 4 तियां 12 और आगे 9 तिरिक 27 प्लस 27, ये हो जाएगा, ये 40 रहेगा। अच्छा बट्टे में आएंगे फिर से क्या है नीचे वाला लाइन, तो दूसरी पंक्ति फिर स्तंभ 5 5 25 आएगा और 13 का गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 चौको क्या होता है 52, और यहाँ पे 1 का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा ऐसा, फिर 5 गुणा कराएंगे तो 25 होगा और 11 गुणा कराएंगे तो माइनस का 44 होगा और माइनस का 7 त्रिक 21 हो जाएगा ये, और बाहर कौन है 1/40, जोड़ते हैं तो इधर कितना आएगा 25 25 50, 25 और 25 क्या हो जाएगा 50, ये थोड़ा सा गलती हुआ है 9 त्रिक 27 होता है, मैंने 25 लिखा है, अब सही हो गया। 25 और 27 52, 52 से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 52 3 क्या हो जाएगा 55 5 55 5 क्या हो जाएगा 60 20 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और नीचे जब जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 4 61 65 आ रहा है माइनस में, और माइनस में 25 घट भी जाएगा तो माइनस का 40, और बाहर कौन है 1/40 है। जब 40 से अंदर गुणा करा देंगे तो पता है यहाँ हमें क्या मिलेगा x y z का मान, तो क्या होगा गुणा कराएंगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान 1 आएगा, y का मान कितना आएगा 2 आएगा और z का मान कितना आएगा -1, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस लगाने का तरीका और प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये समझ में भी आते हैं और मजा भी आता है इसको लगाने में। ठीक है, जल्दी से नोट करोगे फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या है अगला सवाल, उसकी बात कर लेते हैं। अगला सवाल अपने पास है 7 का खा,
अच्छा 7 के खा में क्या कहा है, बहुत आसान से सवाल है। तो ये आपकी 7 की जो खा होगी ना भैया, 7 नंबर का खा वाला, वो आपके लिए HW छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ए का मान दिया है, ए का मान दिया है क्या है 1 1 0 0 दिया है। फिर आगे क्या लिखा है 0 cos अल्फा लिखा है और क्या है साइन अल्फा है। फिर आगे बढ़ते हैं 0 साइन अल्फा है और क्या है माइनस में cos अल्फा है। ये है भैया, हमसे वही पूछ रहा है एडजॉइंट है। अभी थोड़ी देर पहले एडजॉइंट निकालना सीखे थे, सेम वही तरीका लगेगा। एडजॉइंट निकलता है तो उसके बाद हमसे ए इनवर्स पूछ रहा है। भैया जब मुझे एडजॉइंट ए मिल जाएगा तो क्या करते हैं, सीधी सी बात, उसके सारणिक मान से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा ए इनवर्स, मतलब 1/, सारणिक मान ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो सर आया या नहीं आया, मैं कमेंट देखता रहता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी तो ट्राई करिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 8 को समझते हैं। 8 में क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर, अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 का बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा अगर कंफ्यूज होते हैं तो हो सकता है फिर ये सवाल है अच्छे से अच्छे को घुमा देती हैं। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा सवाल है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक साथ आराम से आगे बढ़ जाना है। R त्रिज्या का कोई गोला है तो भैया गोले में बता देता हूँ, ये गोला हो गया। अगर ये गोला है तो ये सेंटर है। गोले के अंदर क्या कहा गया, अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, मतलब इसके अंदर एक क्या है, कोई अधिकतम आयतन का बेलन रखा हुआ है, ये कुछ ऐसा। अच्छा ये बेलन है तो आपसे कहा गया इसमें जो बेलन है ना उसकी ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, मतलब मुझे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, समझिएगा क्या सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि ऊंचाई जो आएगी वो 2r अपॉन क्या आएगी √3, ये आएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और सवाल को समझना शुरुआत कर देते हैं। यहाँ से हमें ये बताया गया क्वेश्चन में, अगर कुछ भी दिया गया है तो सिर्फ इतनी बात बताया गया है कि गोले की त्रिज्या क्या है। सर गोले की त्रिज्या अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक r है। गोले की त्रिज्या क्या है, r, सिर्फ गिवन में यही अकेले दिया है। अगर मैं इनको मिला दूं यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इनको ऐसा कुछ मिला देता हूँ तो इसी को हम लोग h कहते हैं, हाइट। क्या कहते हैं, हाइट। इतने छोटे वाले भाग को पता है मैं क्या कर लेता हूँ, इस छोटे वाले भाग को r मान लेते हैं, रेडियस r, और इस वाले भाग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात, इसको हम क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को x मान लेते हैं। बस इतना सा काम करना है आपको। अगर ये सेंटर है तो o रख दो, इसका नाम a रख दो, इसका नाम b रख दो। क्या क्या किए हो थोड़ा बताना भी पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मानेंगे, माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। सर ऊंचाई को हम लोगों ने h मान लिया है, ऊंचाई को क्या मान लिया है, h मान लिया है। तथा बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है ना भैया, इसको हमने मान लिया है स्मॉल में r। क्या मान लिया है, स्मॉल में r। अच्छा इसके अलावा और क्या है, हमने एक भाग और मान लिया है, O से B की दूरी, जो O से B की दूरी है उसको x मान लिया। तब इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछे h बराबर, तो हम कह देंगे 2x होगा। ये जो हाइट है टोटल, अगर ये इतना भाग x है तो ये भी भाग क्या होगा, x होगा। तो h बराबर 2x, अर्थात x बराबर आएगा h/2, ये आ जाएगा। अब लगा देते हैं ट्रायंगल किसमें, OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो मुझे पता है कर्ण मतलब r का स्क्वायर बराबर होगा क्या, आधार मतलब स्मॉल r, और लंब का मतलब x, तो r स्क्वायर प्लस क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ से x या फिर r का मान निकाल के रख देते हैं। अगर r का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, समझो स्मॉल r का मान निकालेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। हम सोच रहे हैं दो बार, हमें देखो जो दिया है गिवन R अकेले दिया है और h के रूप में पूछ रहा है, तो हम सोचते हैं कि हमारा जो फंक्शन बने उसमें सिर्फ h और R हो तो हमें आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं x को हटाना चाहता हूं। अगर x को हटाएंगे तो x बराबर क्या होता है, h/2, तो हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बटा 4, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं जो हमसे पूछा गया है, अतः हमसे कहा गया बेलन के आयतन की बात कर रहा है, तो बेलन का आयतन, और जो बेलन का आयतन का सूत्र होता है वो होता है भैया अपने पास V बराबर पाई r स्क्वायर h, ये होता है V बराबर पाई r स्क्वायर h। तो V बराबर पाई
आर स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या है अपने पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटा 4 है, ये आएगा। और इनटू में क्या रहेगा एच, जब अंदर गुणा करा देंगे तो v बराबर आएगा एक बार पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस में एक बार क्या हो जाएगा पाई एच का क्यूब अपान में क्या आएगा 4, पाई एच क्यूब अपान 4 हो जाएगा। देखो दोनों राशियों के पास एच दिख रहा है इसलिए एच के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा ये dv अपॉन डी एच बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो जब एच के सापेक्ष कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ डी बाई डी एच किसका करेंगे एच का करेंगे, माइनस यहाँ भी पाई बटा 4 से कोई मतलब नहीं, डी बाई डी एच किसका करेंगे एच क्यूब का कर देंगे। जब यहाँ पे करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा तो बचेगा पाई आर स्क्वायर माइनस इसका मान क्या आएगा 3 आगे आएगा, पाई तो पहले से लिखा है एच स्क्वायर और बटे में क्या आएगा, अच्छा बटे में तो 4 है तो ये हो जाएगा अपने पास किसका मान है वी डैश का मान है। हमें क्या दिखाना है, सवाल में हमसे ये कहा गया है, बात करते हैं एक बार फिर से, हमसे कहा गया है अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई इतनी होगी, यही सिद्ध करना है। अब चाहे तो हम दोबारा इसका अवकलन करके पहले अधिकतम दिखा दें या हम चाहे तो यहीं से सिर्फ ऊंचाई में कन्वर्ट करते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है महत्तम आयतन के लिए क्या करेंगे, महत्तम आयतन के लिए एक काम करते हैं v डैश को 0 के बराबर कर लेते हैं। अगर v डैश को 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, समझो v डैश 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में क्या होगा 3, माइनस में क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे माइनस में आएगा अपने पास 3 पाई एच स्क्वायर बटा 4 बराबर आएगा 0 के। अगर हम पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 पाई एच स्क्वायर बटा 4। देखो पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा, 4 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4 आर स्क्वायर बराबर 3 एच स्क्वायर, 3 को भेजेंगे तो 4 बटा 3 आर बराबर आर स्क्वायर बराबर में क्या होगा एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो एच बराबर क्या मिलेगा रूट के अंदर 4 बटा 3 आर स्क्वायर। अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आर का निकालेंगे तो आर अपान में क्या बचेगा √3, तो ये हो जाएगा एच बराबर 2 आर अपान √3। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अब एक काम मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है वो आप समझो, अगर मुझे पहला काम उच्चतम दिखाना पड़ेगा, अगर उच्चतम दिखाना पड़ेगा तो मुझे इसको फिर से अवकलन करना पड़ेगा v डैश को, और जब फिर से अवकलन करेंगे v डैश को तो h का मान वहां पे रख देंगे। और याद रखेंगे उच्चतम के केस में v डबल डैश अगर x के रूप में या h के रूप में हो, जिसके रूप में होगा v डबल डैश क्या होगा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तभी उच्चतम होगा। बस रिवर्स वर्धमान और ह्रासमान का यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे छोटा है तो उच्चतम और बड़ा है तो क्या हो जाएगा निम्नतम। क्लियर है ये बात, क्वेश्चन नोट कर लो और एक बार जल्दी से फिर समझ लेते हैं। हमसे कहा गया है गोला है, गोले के अंदर क्या है बेलन है और बेलन की त्रिज्या दी गई है, बाकी कुछ भी नहीं कहा। ऊंचाई के बारे में पूछा, इसका मतलब ऊंचाई भी दिया गया होगा, तो बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं h, त्रिज्या को मान लेते हैं r और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ले रहे हैं उसको मान लेते हैं x। अगर ये आधी दूरी है केंद्र है तो इसका मतलब ये आधा होगा, अगर आधा होगा तो ये x तो ये भी x, इसका मतलब h बराबर हो जाएगा किसके 2x के। अगर 2x के बराबर होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा h/2। ये ट्रायंगल को देख रहे हैं, ट्रायंगल को देखते हुए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R मतलब क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने यहाँ से r का मान निकाला, चूंकि x मुझे पता था तो मैंने रख दिया। जब मुझे r पता चल गया और h के रूप में आंसर लाना ही है तो मैंने सूत्र लगा दिया बेलन का आयतन। और हमसे महत्तम या न्यूनतम पूछा है तो इसलिए अवकलन भी करना पड़ेगा क्योंकि परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील है तो उसके बाद क्या करेंगे उच्चतम या निम्नतम मान के लिए v डैश इसको 0 के बराबर कर लेंगे और हल कर लेंगे, h का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, नोट करो, बढ़ते हैं आगे जल्दी से। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अपने पास क्या है, सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में का अपने पास है, 9 का जो 9 के का की बात कर रहा है, का में अपने पास ये लिखा है इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। अच्छा 8 का हम लोग का लगाए तो 8 का खा भी तो है अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर 8 का खा, 8 का खा वाले में क्या कहा गया है इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 0 to पाई लिखा है और यहाँ लिखा है x tan x अपान में जो लिखा हुआ है वो लिखा है sec x प्लस क्या लिखा है tan x, ये लिखा है। ठीक है, आगे क्या प्रूव करना है, dx बराबर प्रूव करके आपको लाना है यहाँ पे π/2 ब्रैकेट में π-2, ये प्रूव करना है। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास tan x है और यहाँ पे क्या अपने पास है sec x है,
हम सोच रहे हैं अगर कुछ कॉमन लिया जाए तो क्या हमारा काम हो सकता है। अगर काम हमारा हो सकता है तो हम बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। नहीं, हम फिर प्रगुण लगाएंगे। हम सोच रहे हैं सब प्रगुण लगाते हैं। तो प्रगुण लगाने से पहले एक काम करेंगे, 0 to पाई लिखा है ना, यहाँ पे यक्स tan यक्स को लिखते हैं, थोड़ा त्रिकोणमिति लगा के सॉल्व करते हैं। तो यक्स साइन यक्स बटे में क्या आ जाएगा, कॉस यक्स आ जाएगा। पूरे के बटा में आएंगे तो 1 अपान क्या होगा, कॉस यक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन यक्स, अपान में क्या हो जाएगा कॉस यक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब लासा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई साइन यक्स अपॉन कॉस यक्स, पूरे के बटा में आएगा, हर बराबर है तो 1 प्लस साइन यक्स अपॉन का कॉस यक्स। तो कास से कास क्या होगा, कट जाएगा। अगर कास से कास कट जाएगा तो बचेगा अपने पास 0, 0 से पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई साइन यक्स अपॉन 1 प्लस साइन यक्स डी एक्स। ठीक है, समीकरण अगर एक नहीं माने तो इसको एक मानेंगे, और ऐसा करते हैं क्वेश्चन को हम हमेशा आई मानकर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। आई मतलब इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण अपने पास क्या है, समझो प्रगुण अपने पास जो है वही है 0 से a एफ यक्स डी एक्स। अगर कहीं दिखता है इसको हम लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस यक्स डी एक्स। अगर ऐसी बात है तो अप्लाई करते हैं। फिर आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से पाई, जहाँ यक्स है यहाँ पे पाई नहीं है, यहाँ पे पाई नहीं है भैया, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे क्या है यक्स है, तो याद रखेंगे यक्स है, यक्स, तो यक्स के स्थान पे रखेंगे तो क्या आएगा पाई माइनस यक्स आएगा। आगे क्या होगा साइन पाई माइनस यक्स होगा, और नीचे भी क्या होगा 1 प्लस साइन पाई माइनस यक्स, ऐसा हो जाएगा, और डी एक्स। ठीक है, आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे हल करने पे मुझे मिलेगा आई बराबर 0 to पाई, लिमिट इसकी होगी पाई के साथ गुणा कराते हैं एक बार। पाई का यहाँ पे देखो पाई माइनस यक्स है, और अंदर क्या है साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या आ जाएगा साइन यक्स, अपान में बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा, साइन यक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अपने पास ये समीकरण है कि इसको 2 मान लेते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं। जब समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे भैया, 1 और 2 को, इधर हो जाएगा 2i, और उधर क्या होगा 0 to पाई। देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको वैसे लिखेंगे 1 प्लस साइन यक्स, अंश को जोड़ेंगे तो अंदर गुणा कराइए पहले 1 और 2 को। तो यहाँ पे अपने पास एक में क्या है यक्स साइन यक्स है, और यहाँ पे जब अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस का पाई क्या होगा साइन यक्स हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा यक्स, और आगे क्या रहेगा साइन यक्स। तो यक्स साइन से यक्स साइन क्या होगा कट जाएगा। तो बचा क्या है अपने पास 2i बचा है, बराबर में 0 to पाई बचा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पाई को बाहर कर देते हैं, तो बचेगा साइन यक्स अपान में 1 प्लस साइन यक्स, ये बच जाएगा, और डी एक्स। अब कर देते हैं परमेयीकरण, क्या कर देते हैं परमेयीकरण, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 to पाई, और जब परमेयीकरण करेंगे तो क्या आएगा साइन यक्स है 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन यक्स, अपान में क्या आएगा 1 प्लस साइन यक्स हो जाएगा, इनटू में 1 माइनस साइन यक्स, ऐसा हो जाएगा, और डी एक्स लगा देंगे। अब गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2i बराबर पाई 0 to पाई, अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा साइन यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स, अपान में क्या रहेगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। क्लियर रहेगा ये बात है। अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो थोड़ा सा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और काम बचा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लंबे तो लगेंगे भैया, 8 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट लेके तो आपको जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से 2i, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से 2i बराबर पाई है, बाहर रहेगा लिमिट 0 to पाई है, तो ऊपर आगे हमारे पास साइन यक्स, और नीचे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक है, माइनस है डी एक्स लगा देते हैं, और या फिर अलग अलग कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा, क्या आएगा साइन स्क्वायर यक्स अपान में क्या आएगा कॉस स्क्वायर यक्स, और ब्रैकेट बंद डी एक्स, ये हो जाएगा। तो 2i बराबर क्या होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो पाई आएगा,
जीरो, 2 पाई होगा साइन बटा कॉस। देखो एक साइन और एक कॉस को लेंगे तो पता है क्या बन जाएगा, tan x। क्या बन जाएगा, tan x। नीचे एक साइन कॉस बचेगा, अरे एक साइन एक कॉस को लेंगे तो tan बन जाएगा, और एक कॉस बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। माइनस में क्या है, यहाँ साइन बटा कॉस मतलब tan स्क्वायर x। और आपको tan स्क्वायर का समाकलन आता भी तो नहीं है, तो ऐसा करते हैं tan स्क्वायर बदल देते हैं सेक स्क्वायर -1 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर क्या होगा, पाई पहले से बाहर है, 0 2 पाई होगा। यहाँ पे tan x और क्या है, ये सेक स्क्वायर नहीं होगा भैया, ध्यान देंगे यहाँ पे एक ही कास्ट ऊपर जा रहा है तो सेक स्क्वायर नहीं होगा ये। तो क्या होगा यहाँ पे tan x इंटू सेक x माइनस यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब बिल्कुल सही है। अब कर देते हैं सबका समाकलन, तो 2i बराबर जो मिलेगा मुझे tan x इंटू सेक x, किसका सूत्र है, सेक x इंटू tan x। तो ये अपने पास क्या आता है भैया, सेक x का है। माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर किसका होता है, tan x का है, और एक का क्या होगा x, ये हो जाएगा। और क्या लगा देंगे, लिमिट क्या है, 0 से पाई। सॉल्व करेंगे, जब लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, 2i बराबर यहाँ पे हो जाएगा सेक पाई, क्या हो जाएगा, सेक पाई हो जाएगा। माइनस में क्या होगा, tan पाई हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, पाई, और 0 लगाएंगे तो सेक 0 होगा, क्या होगा, सेक 0 होगा, tan 0 होगा, और प्लस का 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे और आपको लाना ही है π/2। तो π/2 तो पहले से यहाँ पाई पहले से बाहर था, और पाई बाहर है तो पाई को भूलेंगे नहीं, पाई बाहर है तो पाई को भूलना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फिर हमें i बराबर मिलेगा π/2। अंदर सॉल्व करते हैं। सेक 180 का मान बताना है, सेक 180 का मान क्या होगा, ठीक है पाई। अगर सेक 180 की बात कर लेते हैं तो अपने पास ये आएगा एक आएगा, क्या आएगा, 1। और यहाँ पे tan क्या है, 180 का मान 0 हो जाएगा, तो ये 0 अपने आप में हो जाएगा टोटल, और बचा क्या है, प्लस का पाई। और सेक 0 का मान भी क्या होता है, 1, और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो अपने पास आ जाएगा π/2 अंदर π+2। यही अपना क्या है, फाइनल आंसर है। एक बात ध्यान देंगे, थोड़ा सा कहीं गलती हुई है जी। अगर हम सेक किसकी बात कर रहे थे, 0, सेक 0 की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे आंसर जो दिया है वो माइनस में दिया गया है। हाँ यहाँ ये माइनस में है तो बिल्कुल ये तो क्या होगा, माइनस का होगा। थोड़ा सा गलतियां हुई हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में होगा, किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। अच्छा फिर ये सेक पाई, देखो सेक पाई मतलब 180 और दूसरे चतुर्थांश में होगा, दूसरे में से क्या होता है, माइनस में होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे पाई माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नोट कर लोगे, बस ये थोड़ा सा कॉमन एरर चला गया, बाकी बिल्कुल आपका क्वेश्चन ऐसा ही लगेगा। चीजें समझ में आ रही हैं, अगर समझ में आ रही है तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन लगाने में वैसे भी थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग तो है नहीं है कि गुणा भाग वाला सवाल है बस जल्दी से लगा के छुट्टी ले लेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दबाजी भी नहीं करना, आपको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल और बच रही हैं। क्या क्या है सवाल है, अगली सवाल जो अपने पास है वो सवाल नंबर 9 है। और 9 में क्या कहा गया है, 9 में आपसे कहा गया है, इसमें इंटीग्रेशन है 9 का 9 के का की बात करते हैं। इंटीग्रेशन है किसका, सेक स्क्वायर 2x का, अपान में क्या है, अपान में है कॉट x माइनस क्या है, tan x ये है, और होल स्क्वायर है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस tan को काट बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x अपान में क्या हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो 1 अपान क्या होगा, tan x, 1 अपान क्या हो जाएगा, tan x, माइनस में क्या रहेगा, tan x होल स्क्वायर, ये कर देंगे। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो क्या रहेगा, ये सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, नीचे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान tan x, ये आ जाएगा का होल स्क्वायर। अच्छा हम चाहते हैं 2 से गुणा हो जाए, अगर 2 से गुणा होगा तो 2 यहाँ गुणा हो जाएगा और 2 यहाँ, नहीं भैया ऐसा तो है नहीं, स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, 4 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 4। अब सही हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये उल्टा लिखा हुआ है, किसका फार्मूला है, ये tan 2 थीटा का, tan 2s का फार्मूला उल्टा लिखा है। अगर उल्टा लिखा है तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, सेक स्क्वायर 2x अपान में क्या होगा 4, और यहाँ हो जाएगा 1 अपान tan 2x, ये उल्टा फार्मूला है। एक बार ध्यान दोगे, tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x अपान
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है। अगर ऐसी बात है इसको उधर इधर घुमा के लाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या एक्स अपान में क्या हो जाएगा 2x। इसका मतलब किसका फार्मूला है, इसका मतलब ये tan 2x का है, तो इसका मतलब ये घूम करके हो जाएगा 1 अपान tan 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, हमें पता है ये घूम के अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x और इनटू में क्या रहेगा tan स्क्वायर 2x अपान में क्या होगा 4 और आगे क्या होगा dx। अगर मान लो हम tan 2x को t मानते हैं, माना क्या मानते हैं भैया tan 2x को t मानते हैं, तो पता है क्या tan 2x का होता है सेक स्क्वायर 2x अवकलन और 2x का फिर से करेंगे 2 आएगा, इधर क्या होगा dt अपॉन dx। तो dx का मान क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा dt अपॉन 2 सेक स्क्वायर 2x। ये बातें मिल जाएगी, इन बात को वहां पे रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x इंटू टी का स्क्वायर अपान में क्या होगा 4 इंटू में क्या होगा, इंटू में होगा dt अपॉन 2 सेक स्क्वायर 2x। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा टी स्क्वायर बटा 8 dt। जब समाकलन करेंगे तो t की पावर 3 और बट्टे में 3 आएगा, 3 से गुणा कराएंगे तो 8 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। लिमिट लगा दो, इसमें है ही नहीं तो कोई बात नहीं, तो t का मान रख दो। t का मान अपने पास क्या था tan 2x, इसका मतलब 1/24 tan क्यूब x प्लस कांस्टेंट वैल्यू, प्लस में क्या लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू। बस यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत आसान से सवाल थे, जल्दी से नोट करोगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करना था, हम लोगों ने कॉर्ड को विलोम फार्मूला लगाया 1/10, तो 10 से एलसीएम ले लिया तो ये बन गया कुछ ऐसा। अब ये घूम के ऊपर जाता है, इससे अच्छा कि हम नीचे ही फार्मूला लगा देते हैं। ऊपर जाएगा तब भी क्या होगा 2 tan अपान 1 प्लस tan स्क्वायर tan 2 थीटा का होगा, तब भी तो ऊपर गया ही है। चाहे ऊपर घुमा के तब tan 2 लगा दो या फिर नीचे ही tan 2 लगा दो, नीचे लगाओगे तब भी घूम के ऊपर जाएगा। tan को t मानेंगे, सेक स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। बस ये अपना फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सवाल नंबर घ में 2 सवालें बच रही हैं। सवाल नंबर 9 का जो खा है, 9 का खा, थोड़ा जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी नहीं कह सकते हैं, आराम से लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, क्लासेस आपको बार बार देखने से थोड़ा सा ये होता है, इसलिए थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ थोड़ा स्लो या फिर थोड़ा तेज, जैसा आप कहेंगे वैसा। ठीक है, आपकी ये प्रैक्टिस चलने वाली है। क्या है क्वेश्चन, देखो अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले सवाल की, खा का दूसरा वाला, तो इसमें लिखा क्या है y बराबर 500 लिखा है और क्या लिखा है e की पावर 7x लिखा है प्लस 600 लिखा है और क्या है e की पावर माइनस का 7x है। तो मुझे सिद्ध करके दिखाना है d2y अपॉन dx2 का जो मान होगा वो क्या होगा 49y के बराबर होगा, ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, आई बात सबको समझ में। अच्छा, ये बात दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलन 2 बार अवकलन करना है ना, तो चलो एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा dy बाई dx। तो यहाँ पे क्या होगा 500 पहले से आगे रहेगा, d बाई dx होगा e की पावर 7x का होगा, 600 पहले से बाहर रहेगा, d बाई dx होगा किसका e की पावर माइनस 7x का। हमें पता है e की पावर x का e की पावर x होता है तो 7 आगे आएगा, तो 5 7 क्या होगा 3500 e की पावर 7x ही रहने वाला है। यहाँ पे प्लस माइनस 7 आगे आएगा तो माइनस 4200 e की पावर माइनस का 7x रहने वाला है, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये dy बाई dx का मान है। पुनः अवकलन कर देंगे, जब पुनः अवकलन करेंगे भैया तो पता है क्या हो जाएगा, पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2। तो यहाँ फिर 7 बाहर आएगा, फिर जब 7 बाहर आएगा भैया तो याद रखिए एक बार मैंने 7 से गुणा कराया था, तो ऐसा कर देते हैं ना हम, इसको फिर 7 से गुणा कराने से अच्छा इसको तोड़ के लिखते हैं। अच्छा, तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा तोड़ के लिखोगे तो ज़्यादा आसान होगा, इसको गुणा ना कराओ। तो यहाँ पे क्या था 7 आ गया था, 500 पहले से था, यहाँ भी क्या था माइनस 7 आ गया था और 500 पहले से था। ठीक है, तो अब भी क्या होगा, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो 7 पहले से है, ये भी 7 आएगा तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 और 500 पहले से है e की पावर x। यहाँ भी माइनस 7 आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 7 49 और 500 इंटू में है भैया, ये 500 इंटू में है 500 नहीं 500 नहीं 600 है, 600 e की पावर माइनस x है। अब देखो अगर 49 कॉमन ले लेते हैं, 49 कॉमन तो
500 e की पावर x प्लस 600 e की पावर -7x, और ये जो अंदर दिख रहा है ना यही तो y है, और अगर यही y है तो 49y। ये आपको प्रूव करना था कि d2y अपॉन dx2 का जो मान आएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका खा 9 क्वेश्चन नंबर खा का दूसरा वाला सवाल। एक सवाल बच रहा है, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। नोट करोगे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ताकि आप उसे भी लगा लो। क्या है सवाल नंबर 9, और 9 का जो हमारे पास खा है, और खा में जो पहला सवाल है आपसे कहा गया एक दीर्घ वृत्त है। क्या भैया? दीर्घ वृत्त है जिसमें लिखा हुआ है x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर क्या लिखा है 1। हमसे कहा है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। अगर इसको हम बना लेते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा भैया, कुछ ऐसा बनेगा। ये x एक्सिस होगा, ये क्या होगा y एक्सिस, और ये क्या होगा अपना सेंटर होगा, मूल बिंदु। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसका नाम होता है a। क्या होता है a, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम b कहते हैं। अगर मुझसे छायांकित भाग का पूछा गया, हम एक भाग का निकाल के 4 से गुणा करा दें तो हमें ओवरऑल रिजल्ट मिल जाएगा। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो मुझे यहाँ से y का मान निकालना पड़ेगा। अगर इसको हल करते हैं तो क्या होगा y² अपान b² बराबर 1 माइनस x² अपान a² आएगा। और आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, और आगे हल करेंगे तो y² बराबर आएगा b² 1 माइनस x² अपान a²। लासा लेते हैं तो y² बराबर आएगा b² अपान a² और a² माइनस x², कुछ ऐसा होगा। अब y का मान है तो y बराबर क्या होगा b/a रूट के अंदर a² माइनस x², कुछ ऐसा मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल या दीर्घ वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। कितने भाग हैं? 4, इसलिए 4 से गुणा करा। तो कहाँ से कल स्टार्ट करना है? 0 से। कहाँ तक जाना है? a तक जाना है। किसका मान रखेंगे? y का ds, और y का मान तो निकाले हैं तो यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू a का मान नहीं, यही तो दिया गया। y का मान रखेंगे तो b/a और रूट के अंदर क्या आएगा a² माइनस x² dx, ये आएगा। अब देखो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है समझो। फार्मूला होता है, अगर कभी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो a² माइनस x² का dx का, इसका फार्मूला होता है अपने पास x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स x अपान a प्लस c। यही वाले फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो b/a कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो 4b अपॉन a बाहर इंटीग्रेशन 0 टू क्या बचा a रूट के अंदर क्या है a² माइनस x²। ये है अपना फार्मूला और ये है अपना लिमिट। थोड़ा सा काम आपको करना है, ठीक है। आज क्लास थोड़ा जल्दी से ले लिए हैं, थोड़ा तेजी से पढ़ाया गया। अगर चीजें क्लियर है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लियर है तो आपको बताना भी है कि हाँ सर थोड़ा सा ज्यादा तेज हुआ। दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का चित्र ऐसे बनता है। अगर ऐसे बनता है तो नीचे जो दिया है ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटे हुए अंतःखंड होते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ए होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बी होगा। हम एक भाग का निकालना चाहें तो 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक आएंगे ए। कौन घेरा है? दीर्घवृत्त, इसलिए दीर्घवृत्त से किसका मान रखेंगे? y का मान रखेंगे। और y का मान रखने के लिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y का मान ये आ जाएगा। अब रख करके क्या करते हैं फार्मूला लगा देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही। कल मिलते हैं एक नए सेट को लेकर के। आज ही आपका सेट समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।